आंसू बहते जा रहे थे, उन्हें पोंछ पोंछ कर धैर्य पूर्वक अपने प्राणनाथ के लिए संदेश दे रही थीं। पुत्र, मेरे प्रिय देवर लखनलाल से कहना कि मुझसे अपराध हो गया, वे मुझे क्षमा कर दें, मेरा आशीर्वाद उन्हें देना। वानरराज सुग्रीव, जामवान जी, युवराज अंगद आदि सबको मेरा आशीर्वाद देना। उन सब से कहना कि मैं आप लोगों के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में एक एक पल बिता रही हूँ। इतना कहकर कमल लोचना माता सीता ने अंचल से मुख ढक लिया। माता की यह विवश अवस्था देखकर महाबली श्री हनुमान जी का धैर्य जाता रहा। वे भी फफक कर रो पड़े। बड़ी कठिनाई से वे बोल सके, माता आप धैर्य धारण कीजिए, मेरे पहुँचते ही प्रभु यहाँ के लिए प्रस्थित हो जाएंगे। कुछ रुक कर धैर्य पूर्वक हनुमान जी ने कहा, माते, प्रभु ने जैसे आपके लिए अपनी मुद्रिका भेजी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना कोई चिन्ह दे दें, जिसे मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता सीता ने अपने केशपाश से चूड़ामणि को निकाला और उसे पवन कुमार को देते हुए कहा, पुत्र, इससे श्री आर्यपुत्र और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास कर सकेंगे। उनके विश्वास के लिए मैं तुम्हें एक बात और बतला देती हूँ। तुम मेरे प्राण धन से निवेदन करना। चित्रकूट पर्वत की बात है। एक दिन मेरे जीवन सर्वस्व एकांत में मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में आया और मांस के लोभ से उसने मेरे लाल लाल अंगूठे को अपनी तीखी चोंच तथा पंजों से फाड़ डाला। निद्रा से उठते ही स्वामी ने मेरे पैर का अंगूठा देखा तो व्याकुल होकर उन्होंने पूछा, प्रिय, यह किस दुष्ट की करनी है? और उसी समय उन्होंने सामने रक्त सनी चोंच वाले काक को बार-बार मेरी ओर आते देखा। फिर क्या था, क्रुद्ध प्रभु ने एक तृण उठाया और उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उस प्रज्वलित अस्त्र को लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया। भयभीत काक प्राण लेकर भागा। वह तीव्रतम गति से भागता हुआ जहां-जहां गया, वहां-वहां प्रज्वलित अस्त्र उसके पीछे लगा दीख पड़ता था। वह जयंत, इंद्र और ब्रह्मा आदि के समीप गया, किंतु रामास्त्र के सम्मुख उसे किसी ने आश्रय नहीं दिया। विवश होकर प्रभु क्षमा करें, प्रभु अपराध क्षमा हो कहता हुआ वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। दयानिधान प्रभु ने उससे कहा, यह मेरा अस्त्र अमोघ है, अतएव तू अपनी एक आंख देकर चला जा। उस काक ने अपनी बाएं आंख दे दी और प्रभु से बार-बार क्षमा याचना करता हुआ वह चला गया। पुत्र, उन अपरिसीम अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु से कहना, वे शीघ्र पधारें। पवन नंदन ने माता के चरणों पर सिर रख दिया और कहा, माते, अब मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के नेत्र पुनः बरस पड़े। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, पुत्र हनुमान, जाओ, पर प्रभु के साथ शीघ्र लौटना, देर ना करना, तुम्हारा सर्वविद्य मंगल हो। हनुमान जी ने सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जननी का आशीर्वाद प्राप्त कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उछलकर उत्तम अरिष्ट गिरी पर चढ़ गए। उस शैलराज पर आरूढ़ हो वायु नंदन कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत विशाल बना लिया। वे दक्षिण से उत्तर दिशा में सागर पार करने के लिए बड़े वेग से उछले। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित तत्काल धरती में धंस गया। अरिष्टगिरी से उछलकर आकाश में पहुंचते ही महाबली वज्रांग श्री हनुमान ने भयानक गर्जना की, जिससे दिशाएं थर्रा उठी। आकाश जैसे फट गया, मेघ तितर बितर हो गए, समुद्र उछलने लगे।
गिरी श्रृंग टूट टूट कर गिरने लगे और समूची लंका हिल उठी। असुरों ने समझा कि भूकंप आ गया है। वीर राक्षस जहां थे वहां कांप कर गिर पड़े। गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। सभासदों सहित स्वयं दशग्रीव भी सिंहासन से नीचे लुढ़क पड़ा। उसके बहुमूल्य मुकुट सिर से खिसक कर नीचे गिर गए। इस अपशकुन की असुरों में सर्वत्र चर्चा होने लगी। सब में भय और आतंक व्याप्त हो गया। समुद्र मध्य में पर्वतराज सुनाभ मैनाक को स्पर्श कर अत्यंत वेगशाली पवन कुमार धनुष से छूटे हुए बाण तुल्य सागर के उत्तरीय तट के समीप पहुँचे। महेंद्र पर्वत पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने गंभीर स्वर में बार-बार गर्जना की। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र के इस ओर लंका दाहक कपीश्वर के सिंहनाद को सुनकर समुद्र के उत्तर तटवर्ती कोटि-कोटि वानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। शूर वीर महाबली वानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत की अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कपि प्रवर श्री मारुतात्मज का सिंहनाद समझकर उन्हें देखने की इच्छा से वीर वानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर कूदने लगे। कुछ वानर सर्वोच्च गिरी शिखाओं पर चढ़कर अतिशय प्रीति पूर्वक स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्काय हनुमान जी महेंद्रगिरी के शिखर पर उतरे। गोद्विज हितकारी परम प्रभु पाप ताप के निवारण, धर्म की स्थापना एवं उनके अभ्युदय के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उन प्रभु की मधुर एवं मंगलमय लीलाएं आश्चर्यजनक होती हैं, किंतु उनसे संपूर्ण धरा का परमहित होता है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के किसी कल्प की अवतार लीला में पवन पुत्र की अद्भुत कथा उपलब्ध होती है, जो संक्षेप इस प्रकार है। दशग्रीव की सोने की लंका फूंक कर श्री केसरी किशोर जग जननी माँ जानकी के समीप पहुँचे। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, माता आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं। मैं आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभु के दर्शन करा देता हूँ। वेदही ने उत्तर दिया, पुत्र हनुमान, मेरे अनुपम शूरवीर प्राणनाथ को यह स्वप्न में भी सहन ना होगा कि मुझे अन्य कोई मुक्त करा ले जाए। रावण वध एवं मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से होने में उनकी और मेरी शोभा है। इससे तुम्हारे स्वामी की कीर्ति भी बढ़ेगी। तुम यह चूड़ामणि और मुद्रिका ले जाकर प्रभु को दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि वे यहाँ पहुँचने में तनिक भी विलंब ना करें। श्री आंजनेय ने मात्र प्रदत्त चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम कर लौट पड़े। हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरी शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सह ना सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पितामह ने श्री पवनात्मज के द्वारा लंका दहन के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले। वे भयानक सिंहनाद करते जा रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। हनुमान जी ने उन विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर,
मैं भगवान श्री राम के आदेशा अनुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। मैं तृषाधिक्य से व्याकुल हूँ, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत दिया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तब अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरण हो आया। भगवान ठहरे भक्त गर्वापहारी। वे श्री हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरण भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उनके प्रशमन की व्यवस्था कर दी। श्री पवन पुत्र चूड़ामणि, अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र को जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चल गए। उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। जल ग्रहण कर हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और पत्र के साथ मुद्रिका ना देखकर मुनि से कहा, मुनिनाथ, वह मुद्रिका क्या हुई? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। हनुमान जी ने कमंडलू में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी आकार प्रकार एवं रूप रंग की श्री राम नामांकित शत शत मुद्रिकाएं निकल आईं। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडलू में हाथ डाला, फिर वैसी ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकली। उन्होंने कमंडल से सहस्त्रों अंगूठियां निकाली, पर कमंडलों की अंगूठियां समाप्त ही नहीं हो रही थीं। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी, महावीर अंजना नंदवर्धन समझ ना सके। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। चकित श्री पवन नंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहां से आईं और इनमें मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? वयोवृद्ध मुनि जी ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीता हरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान लंका में माता सीता से मिलकर यहाँ अंगूठियां रखी हैं और बंदरों ने उनको उठाकर इस कमंडलू में डाल दिया है। इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर लो। हनुमान जी का गर्वांकुर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडलू से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। हनुमान जी ने अंजलि भरकर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और फिर मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं। उनके अवतारों की भी संख्या नहीं। मेरे पूर्व भी श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं। फिर मेरी क्या गणना है? गलित अभिमान आंजनेय ने मन ही मन श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया। फिर हर्षोन्मत्त पर्वत शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े। उन्हें देखते ही वानरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का स्पर्श और दर्शन प्राप्त कर लिया। पवन कुमार ने इतना कहा था कि जामवान जी ने उन्हें वक्ष से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने गद्य गद्य कंठ से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सबके प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने के संवाद से वानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्षातिरेक के कारण बहुत से वानर अपनी पूंछ उठाकर नाचने लगे। कुछ वानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रखकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया
तो किसी का आलिंगन किया, किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया तो किसी की पीठ ठोंककर उसकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त वानर भालुओं से मिल लिए। शोक हरण श्री कपिसतम से मां भगवती सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दह का समाचार सुनकर प्रसन्नता से उल्लसित युवराज अंगद ने हनुमान से कहा, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब इस सुखद संवाद से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जावेगा। फिर जांबवान जी एवं युवराज के परामर्श से यशस्वी हनुमान जी सहित समस्त वानर समुदाय भगवान श्री राम को सुखदायक समाचार सुनाने कपिराज सुग्रीव के पास चल पड़ा। हनुमान जी आगे आगे चले और उनके पीछे प्रसन्नता में भरा हुआ वानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चलने लगा। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशील महाबली बुद्धिमान पवन नंदन की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आकाश में छलांग मारते हुए हर्षोन्मत्त वानर भालू स्वर्ग के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुँचे। किष्किंधापति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख नामक वानर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देखकर मानव समुदाय मधु पीने एवं फल खाने के लिए लालायित हो उठा। हर्षोन्मत्त वानरों ने इसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वृद्ध जांबवान से पूछा, जांबवान जी एवं महावीर श्री हनुमान जी के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दे दी। फिर क्या था, प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले वानर मधुवन के सुगंधित फल मूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। वानर मधु पीकर मत हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत वानरों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते हुए मधु पीते तथा बचा हुआ मधु फेंक देते। कोई फलों से लदे वृक्षों की डालियां तोड़ते और कुछ मदमत वीर वानर समूचा वृक्ष ही उखाड़ फेंकते। इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा। दधिमुख और अन्य रक्षक दौड़े। युवराज अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से मधु पीकर मतवाले वानर उल्टे रक्षकों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के रक्षकों को मारना पीटना भी प्रारंभ कर दिया। विवशतः दधिमुख ने वानरराज सुग्रीव के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चिरकाल से रक्षा की है, उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकों को बुरी तरह मारा पीटा भी है। सुग्रीव जी के हर्ष की सीमा ना रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस वानरों में नहीं होता।
युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। मधुवन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से पूछा, राजन, तुम यह सीता संबंधी बात किससे कर रहे थे? सुग्रीव जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है हनुमान जी माता सीता का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा वे लोग मधुवन के फल खाने और तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव जी ने दधि मुख से कहा, मामा जी, आप जाकर उन लोगों से कह दें कि वे माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु चरणों में यथाशीघ्र उपस्थित हों। दधि मुख चले गए। भगवान श्री राम और भगवान श्री लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता की लहर देखकर वानर राज सुग्रीव भी आनंद मग्न हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री हनुमान जी का परम सौभाग्य। महाबली दधिमुख के द्वारा वानर राज सुग्रीव का आदेश प्राप्त होते ही महामती जाम्बवान जी, युवराज अंगद जी और श्री हनुमान जी विशाल वानर समुदाय के साथ आकाश में उड़ चले। उस समय प्रवर्षण गिरी के शिखर पर श्री राघवेंद्र की पर्णकुटी थी। प्रभु भाई लक्ष्मण के साथ कुटिया के बाहर स्फटिक शिला पर आसीन थे। समीप ही वानर राज सुग्रीव बैठे थे। दूसरे क्षण ही प्रसन्न वानर समूहों के साथ अंगद जी को आकाश मार्ग से उड़ते हुए आते देखकर वानर राज सुग्रीव जी ने कमल नयन श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु धैर्य धारण कीजिए। निसंदेह पवन नंदन ने श्री माँ सीता जी का पता लगा लिया है, अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने पर युवराज इतने उल्लास से नहीं लौटते। मति सतम, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान जी में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार वानर राज सुग्रीव परम बुद्धिमान रघुनंदन को धैर्य बंधा ही रहे थे कि अंगद जी और हनुमान जी को आगे करके हर्षातिरेक से सिंहनाद करते हुए वीर वानरों का समुदाय निकट आ गया। उन्हें देखकर सुग्रीव जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पूंछ ऊपर उठा दी। अंगद आदि वीर श्री रघुनाथ जी को देखकर हर्षोल्लास पूर्वक आकाश से नीचे उतर आए। समस्त वानरों ने सानुज श्री राम एवं सुग्रीव जी के चरणों में प्रणाम किया और पवन कुमार हनुमान जी दौड़कर राघवेंद्र के भुवन पावन चरण कमलों में लेट गए। प्रभु के दर्शन कर उनके आनंद की सीमा ना रही। उन्होंने कहा, स्वामी, माता सीता सतत्व के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल हैं। मैंने जगजननी जानकी जी का दर्शन किया है। हनुमान जी के इस वचन से श्री राम, लक्ष्मण और किष्किंधापति सुग्रीव की प्रसन्नता की सीमा ना रही। श्री रघुनाथ जी ने अतिशय प्रीति और आदर पूर्वक हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु चरणों में पुनः पुनः प्रणाम कर सुमित्रा नंदन एवं सुग्रीव जी को भी प्रणाम कर हाथ जोड़े परम प्रभु के मुखारविंद की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, वायुनंदन, देवी सीता कहाँ हैं? वे कैसी हैं? मेरे प्रति उनका कैसा भाव है? तुम विदेह कुमारी सीता जी का पूरा समाचार सुनाओ। श्री पवन कुमार ने पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके माता सीता के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया, करुणामय प्रभु, 100 योजन विस्तृत समुद्र के पार दुरात्मा दशानन की नगरी लंका के दक्षिण तट पर बसी हुई है। उस राक्षसपुरी में मैंने माता सीता को अशोक वाटिका में अशोक तरु के नीचे अत्यंत व्यथित अवस्था में आपका निरंतर स्मरण करते हुए देखा है।
प्रभु, आपके वियोग में जलहीन मीन की भांति छटपटाने वाली माता सीता का दुख न कहने में ही भला है। श्री आंजनेय के वचन सुनकर राघवेंद्र अधीर हो उठे। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पवन पुत्र के नेत्र भी अश्रु पूरित थे, पर अपने अश्रुओं को रोककर वे माता का संदेश कहते जा रहे थे। माता सीता इस समय अत्यंत दुख के दिन व्यतीत कर रही हैं। उन्हें दुष्ट दशानन ने अशोक वाटिका में रोक रखा है और क्रूर राक्षसियां वहां रात दिन पहरा दिया करती हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी है और उनके सुंदर केश उलझकर जटा की तरह बन गए हैं। इस प्रकार एक वेणी धारण किए वे सतत आपकी चिंता में डूबी रहती हैं। माता जानकी नीचे पृथ्वी पर सोती हैं। वे अन्न जल को छोड़ देने के कारण अत्यंत कृशकाय हो गई हैं और शोक से निरंतर हे राम, हाँ राम कहती हैं। इस प्रकार माता सीता को मैंने आपकी भक्ति से प्रेरित कठोर तपस्या करते एवं दुस्सह कष्ट सहते हुए देखा है। प्रभु, चलते समय माता ने आपके विश्वास के लिए अपनी चूड़ामणि दी है। साथ ही उन्होंने चित्रकूट में इंद्रपुत्र जयंत कौवे की घटना का स्मरण कराते हुए कहा है कि स्वामी, इतनी महान शक्ति के रहते हुए भी आप मौन क्यों हैं? मेरा अपराध क्षमा कर शीघ्र मेरा उद्धार करें। हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे माता सीता जी द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि को हृदय से लगाकर सुग्रीव जी से कहने लगे, मित्र, इस चूड़ामणि को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। यह सुर पूजित मणि जल से प्रकट हुई थी और किसी यज्ञ में संतुष्ट होकर सुरेंद्र ने इसे मेरे श्वशुर राजा जनक को दे दिया था। इस मणि रत्न को उन्होंने विवाह के अवसर पर सीता जी को दिया, जो सदा मेरी प्रिय सीता के सीमंत पर सुशोभित होती रही। श्री पवन कुमार के द्वारा अपनी प्राण प्रिय सीता जी का समाचार पाकर प्रभु ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं नहीं जानता कि इसके बदले तुम्हारा क्या उपकार करूं। पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उष्ण नहीं हो सकता। तथापि लो, मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूँ। इतना कहकर करुणा अवतार परम प्रभु ने, श्री राम ने पवित्र आत्मा हनुमान जी को अपनी दोनों भुजाओं में खींचकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, संसार में तुम्हें परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। वानर श्रेष्ठ, तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री महादेवात्मज की कामना पूर्ति हुई। उनके वानर शरीर धारण करने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। वे आनंद मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। अधीर होकर उन्होंने बार-बार प्रार्थना की, प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, तुम विशाल समुद्र लांघकर लंका में कैसे पहुँचे? वहाँ तुम देवी सीता से कैसे मिले और उन्होंने क्या कहा? लंकाधिपति रावण का दुर्ग और उनकी शक्ति कैसी है, यह तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। हनुमान बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। लंका यात्रा का विवरण। प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते हुए हाथ जोड़े विनीतात्मा पवन पुत्र ने कहा, प्रभु, मैं सर्वथा पशु और उसमें भी तुच्छ चंचल वानर हूँ। मुझ में विद्या, बुद्धि और शक्ति ही कितनी है, किंतु आपके प्रताप से तो रूई भी बड़वाग्नि को जला सकती है। इस प्रकार किष्किंधापति के आदेश से माता जानकी के दर्शनार्थ मैं खेल खेल में उछला और आकाश में उड़ता हुआ लंका के सागर तट पर पहुंच गया।
वहां राक्षसों की दृष्टि से बचने के लिए रात्रि में सूक्ष्म रूप से माता जानकी को ढूंढने लगा। दशानन की प्रिय अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के तले शोक मग्ना माता के दर्शन कर मैं अधीर हो गया। मैं वृक्ष पर पत्तों में छिपकर बैठा ही था कि वहां क्रूर दशानन आ पहुंचा। उसने सतीत्व की प्रज्वलित मूर्ति वियोगिनी माता सीता को वश में करने के लिए उन्हें बहुत डराया धमकाया, किंतु जब माता ने उसे किसी तरह दुत्कार दिया तब वह अधम राक्षस माता को मारने दौड़ा। अपनी प्रिया मंदोदरी के समझाने से वह 1 मास की अवधि देकर वहां से चला गया। राक्षसियों ने भी माता को बहुत डराया। उन राक्षसियों के चले जाने पर माता जी असहनीय दुख के कारण प्राण त्याग देने के लिए प्रस्तुत हो गईं। उस समय मैंने वृक्ष के पत्तों में छिपे-छिपे आपके जन्म से लेकर दंडकारण्य में जाने, माता सीता हरण, सुग्रीव जी से मैत्री, बाली वध आदि की संक्षिप्त कथा सुनाते हुए कहा कि किष्किंधा पति सुग्रीव जी ने आपका पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में करोड़ों वानरों को भेजा है। मैं भी